वहीं आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी 1 तारीख को वहां पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन फिलहाल तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से, तमाम जो नेता हैं वो आदमपुर में नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब आदमपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हरियाणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किस प्रकार का चुनाव प्रचार जो है वो आपका चल रहा है सर फिलहाल? देखिए, बहुत अच्छी स्थिति में है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम आके यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले ही लोग जागरूक हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई जी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और भव्य बिश्नोई जी की जीत होगी। अब जीत का दावा कर रहे हैं तमाम जो दिग्गज हैं आपके विपक्ष में, जो तमाम जो नेता हैं वो भव्य को ये कह रहे हैं कि बाहर से आया है। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को बातचीत करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, भव्य के लिए लंदन जाना पड़ेगा, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, निराधार है आरोप। ये तो सारे के सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं। अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, इंग्लैंड गया या कहीं भी गया, तो पढ़ते हैं। बहुत लोगों के बच्चे बाहर पढ़ के आए। मुझे तो लगता है कि दीपेंद्र जी भी शायद बाहर ही पढ़ के आए, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत लोगों के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब लोग उनको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो फिर आ रहा है कि लोगों के बीच में काम करें। और पढ़ाई करना और बाहर जाना ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आप अभी एक पीपीपी का जिक्र कर रहे थे, परिवार पहचान पत्र का, तमाम जो सेवाएं हैं उसके साथ जोड़ दी गई हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आरोप है कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने से बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काटी जा रही है। हमने अभी तक किसी की पेंशन नहीं काटी। इनके दो बातें हैं कि एक तो हमने पेंशन काट दी, अभी हमें दिखाओ कोई। हमने जो पेंशन कटी वो जिनकी व्यक्तिगत आमदन 2 लाख से ज्यादा है। मान लीजिए मेरी पेंशन है, मेरी आमदन अगर 2 लाख से ज्यादा, तब अगर मेरे बेटे की आमदन 10 लाख भी है तो उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। मेरी पत्नी की आमदन 2 लाख से ज्यादा, तब पेंशन कटेगी। ऐसे वो बार बार कह रहे हमने 5,000 स्कूल बंद कर दिए। वो एक स्कूल भी नहीं बता सके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक तो बताओ, 6,000 कुछ गांव हैं, तो अगर इस हिसाब से लगाएं तो 7 गांव में से 5 गांव ऐसे कुछ स्कूल बंद होगा। दिखाओ तो ना कहां बंद होगा। पूरे प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं है। 105 स्कूल बहुत पहले इसलिए बंद कर दिए थे कि उनमें 20 से भी कम बच्चे थे। लेकिन 66 गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे पूरे कर दिए। हमने दोबारा फिर स्कूल खोल दिए। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, चुनाव प्रचार कर रही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चुनाव प्रचार में आदमपुर पहुंचे हैं। एक वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा करते हैं कि दिल्ली जो मॉडल है वो हरियाणा में लागू करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य की जो दुर्दशा हरियाणा में है उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, जब इतना बढ़िया मॉडल है उनके पास तो देश के और प्रदेश आते हैं उनसे पूछने। जैसे मेरे पास ट्रांसफर के लिए अभी उत्तराखंड के लोग आए थे। 16 प्रदेश हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो हमारे से पूछने हैं कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। अगर अच्छी तब पूछना है ना, उनसे भी कोई पूछना आता। मेरे हाल एक प्रदेश भी नहीं अभी तक। जितने सर्वे हुए, दिल्ली 10वें नंबर पे भी नहीं आया अब तक। पहले 1 से लेके 10वें नंबर पे दिल्ली कहीं नहीं आया अब तक, जबकि हरियाणा 3रे 4थे नंबर पे रहा है। जबकि पंजाब पहले नंबर पे रहा। अब अगर उसका श्रेय लेना चाहे, वो पहले नंबर पहले ही था, उनका नहीं है। दूसरा वो कहे कि हमारी मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो उसका तब पता चलेगा जब एकदम कोई इमरजेंसी आएगी कि आपकी कैसी है कैसी नहीं। अभी कोरोना आया था। अभी आप हिसार के सीएमओ को फोन पता कर लो। मैं हिसार में खड़ा ना जी। आप हिसार के सीएमओ को पता कर लो कि भाई कोरोना काल में दिल्ली के कितने पेशेंट हिसार में आए थे। आपको पता चलेगा कि सैकड़ों पेशेंट यहाँ दाखिल थे। अगर आप यमुनानगर में करोगे तो यमुनानगर में थे। हर जिला ऐसा है जहां वहां के पेशेंट थे। पहले क्या होता, यहाँ से पेशेंट दिल्ली जाता। तो ये आम आदमी की खूबी है कि उन्हें इतनी बड़ी व्यवस्था करी कि पेशेंट उल्टा दिल्ली वाला यहाँ आने लग गया। तो यही उनकी काबिलियत है। एक सर, आम आदमी का पार्टी का जिक्र आता है तो एक सवाल और जहन में आता है, SYL का सवाल। तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे पूछा जाता है तो उनका स्टैंड क्या है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर आपके पास विचार है, कोई और प्लान है, तो प्रधानमंत्री को कहे हमें चाय पे बुलाए और वो प्लान जो है हम बताएंगे किस प्रकार से SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा। वो अपने आप ही बता दो कैसे देंगे पानी। देखिए, कोई झगड़ा होगा तो यहाँ गांव में कोई झगड़ा होगा तो पंचायत एक फैसला करेगी। और पंचायत अगर हमारा मतलब मालूम कोर्ट में नहीं जाते, गांव में फैसला करते हैं, तो पंचायत एक फैसला करेगी। तो दोनों पक्ष कहेंगे ठीक है, जो पंचायत कर देगी हम मान लेंगे। लेकिन अगर पंचायत में नहीं होता तो कोर्ट करेगी। और यहाँ सबसे बड़ी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हरियाणा के पक्ष में कर दिया कि इनको पानी देना चाहिए, इनका पानी बैठता है। अब अगर कोई आदमी कहे कि मेरे पास तो सरप्लस नहीं है,
अब मैंने आपके पैसे देने और आप मेरे से पैसे मांगने हैं, मैंने लिए थे आपसे, देने आपके, और आप कहें जी मेरे पैसे दो, मैं तो मेरे पास सरप्लस नहीं है। ये कोई बात हुई? सरप्लस नहीं है। अरे भाई देने आपके लिए रखे या कोई बात है? जब हम भाई भाई थे, हम इकट्ठे थे, हम अलग हुए थे, तो हमारा हिस्सा बैठा था उसमें। इसका क्या कहना कि हमारे पास सरप्लस है नहीं है? जो हमारा हिस्सा था वो मार दे दो। और ये फैसला कोई मारा नहीं, हम तो अपने पक्ष में बोल सका, लेकिन ये फैसला कोर्ट का, और कोर्ट की बात सबको माननी चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि कोर्ट कोई भी फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी सरकार की है, और सरकार अपने ऊपर ही अगर इम्प्लीमेंट ना करे तो बड़ा भारी गलत है, मैं समझता हूँ। मैं आपका संबोधन भी सुन रहा था, एक गेस्ट टीचर्स के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई है ट्रांसफर्स को लेकर, तो वो पॉलिसी क्या है सर, एक बार बताएंगे? देखिए, अभी हमने गेस्ट टीचर की ट्रांसफर की थी, पहले हम इनके एडजस्टमेंट करते थे, अब की बार हमने इनके जो ड्राइव था उसमें इनको शामिल कर लिया। अब कुछ तो इनका अनुभव नहीं था, किसी तरीके से जो भी गलतियां आई उसकी वजह से इनकी ट्रांसफर काफ़ी दूर दूर होगी, और जब इनकी काफ़ी दूर ट्रांसफर हुई तो मैंने अपने आप ही उसमें इनिशिएटिव लिया, और मैंने इनके जो यूनियन थी उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा कि सारा कुछ ये बढ़ाया गया, मुझे भी इसकी दिक्कत रही कि ऐसे ऐसे बदल गए, तो आप इसमें क्या करें? गलती उन्हीं की थी कि उन्होंने गलत उसमें भर दिया, तो फिर हमने कहा कि इसको ठीक तो करना। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात की, सारे अधिकारियों को बुलाया, सारा करें, और इनकी यूनियन को फिर दोबारा बुलाया हमने, और हमने उसमें फैसला किया कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं हम उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले उनका डिस्ट्रिक्ट देंगे, कि पहली चॉइस उनकी डिस्ट्रिक्ट है, उनको डिस्ट्रिक्ट देंगे। लेकिन अगर गेस्ट टीचर के लिए वहां जगह ना और ज्यादा हो, गेस्ट टीचर मान लीजिए पोस्टें ही वहां 40 हो और गेस्ट टीचर 60 हो, तो फिर 20 को कहीं और देना पड़ेगा। तो उनके लिए भी हमने ये कहा कि जो लगता है डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट से, उनमें से कोई से भी डिस्ट्रिक्ट के अगर वो चॉइस करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको जगह देंगे। एक रैशनलाइज आपने टीचर्स को किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि टीचरों की जो कमी है वो लगातार, आपने भी माना है उस चीज को। कितने टीचरों की कमी है रैशनलाइज होने के बाद, और कब तक ये जो कमी है उसको पूरा किया जाए? देखिए, अभी तक पूरी उसकी जानकारी नहीं मिली कि कितनी है, और हम अभी 20,000 से ज्यादा टीचरों की भर्ती करने वाले हैं। अभी मेरे पास पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा आपका नहीं है, मेरे पास था लेकिन अभी कागज नहीं है, नहीं पूरा, लगभग 11,500 के करीब तो हम परमानेंट भर्ती करने लग रहे हैं, और दूसरे हम जो टीचर हैं वो अपना कौशल विकास के माध्यम से रखने वाले हैं। तो लगभग 20,000 टीचर हम रखने वाले हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद हम डीओ को पावर देने वाले हैं कि डीओ भी अपने तौर पे अगर कहीं टीचर ज्यादा है कम है तो उसको रेशनलाइज कर सकेगा। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, आजकल आदमपुर चुनाव में तमाम जो दिग्गज हैं अपनी अपनी पार्टियों के, एक पर्सनल हमला जो है नेताओं पर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक आपत्तिजनक जो है शब्दों का यूज किया जाता है, तो इस राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? बिल्कुल गलत है। किसी के ऊपर भी ना ही तो व्यक्तिगत हमले करने चाहिए और ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति जो है आप अपने विचार रखने के लिए, आप अपने विचार को मजबूती के साथ, ताकत के साथ अपने विचारों को रखो, वो आपका काम है। लोगों को सहमत करो अपनी बात से, लेकिन किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल अशोभनीय है और ये राजनीति में अच्छा लगता है। 26 साल बाद आदमपुर सत्ता में वापसी करेगा? निश्चित तौर से करेगा, 100% करेगा। शुक्रिया सर, बातचीत